हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाई एस स्टडी पॉइंट में। आज हम 17 दिसंबर की करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, खेलों में डोपिंग के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? खेल सभी के लिए, डोपिंग पाप है, अपनी दवा जाने, स्वास्थ्य खेल सभी को लाभ पहुंचाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अपनी दवा जाने। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नो योर मेडिसिन। तो एक ये नो योर मेडिसिन के नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है ओलंपिक कमेटी के द्वारा। इसमें क्या है कि जो एथलीट होगा उसके लिए एक ऐप बनाया गया है कि वो कौन सी दवाई ले सकता है जिससे वो डोपिंग केस में नहीं फंसेगा। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने खेलों में डोपिंग से निपटने के लिए एथलीटों, कोचों और खेल समुदाय से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा, भारत के नो योर मेडिसिन KYM ऐप का उपयोग करने का आग्रह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रक्षा संगठन ने गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली के लिए उड़ान परीक्षणों की एक श्रृंखला सफलतापूर्वक पूरी कर ली है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसरो, DRDO और इसरो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, DRDO। तो हाल ही में DRDO ने गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली के लिए उड़ान परीक्षणों की एक श्रृंखला सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। DRDO ने प्रोविजनल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन ट्रायल के दौरान गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली के लिए एक उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घायल लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन के संरक्षण एवं बचाव के लिए स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन NMGC ने डैश शुरू किया था? डॉल्फिन मित्र, डॉल्फिन सेवा, डॉल्फिन एम्बुलेंस, डॉल्फिन साथी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉल्फिन एम्बुलेंस। तो हाल ही में NMGC ने घायल लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन के संरक्षण एवं बचाव के लिए डॉल्फिन एम्बुलेंस सुविधा लॉन्च की है। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। NMGC ने घायल गंगा डॉल्फिन, जो नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, के बचाव में सहायता के लिए विशेष डॉल्फिन एम्बुलेंस शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला बोडोलैंड महोत्सव किस शहर में उद्घाटन किया गया? गुवाहाटी, कोहिमा, इम्फाल, नई दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में मनाया जा रहा है पहला बोडोलैंड महोत्सव। वैसे ये बोडोलैंड जगह कहाँ पर है? ये नागालैंड में है। तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है कि नागालैंड में ये क्षेत्र है तो वहाँ पर ये मनाया जाता होगा महोत्सव। ये कहाँ मनाया जाता है? ये नई दिल्ली में मनाया गया है, इसका पहला संस्करण। ये आपको याद रखना है, और पहला है इसी वजह से और ज़्यादा याद रखना है इसको, क्योंकि पूछा जा सकता है। थोड़ा सा और जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को नई दिल्ली में SAI इंदिरा गांधी खेल परिसर में पहली बार बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? केन विलियमसन, विलियम यंग, टिम साउथी या ट्रेंट बोल्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टिम साउथी। तो न्यूजीलैंड के टिम साउथी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। न्यूजीलैंड के सर्वकालिक अग्रणी विकेट लेने वाले गेंदबाज टिम साउथी ने मौजूदा ICC विश्व कप टेस्ट चैंपियनशिप अभियान के पूरा होने के बाद
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो अभी आने वाली है एक आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप आने वाली है, इसके बाद वह इसको खेलने के बाद वह संन्यास ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी भारतीय मीडिया परिसंपत्तियों के लिए किस कंपनी के साथ विलय की घोषणा की है? डिस्कवरी प्लस, डिज्नी वर्ल्ड, नेटफ्लिक्स, नेशनल ज्योग्राफिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डिज्नी वर्ल्ड। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डिज्नी वर्ल्ड के साथ अपनी भारतीय मीडिया परिसंपत्तियों को विलय करने की घोषणा की है। तो ये $8.5 बिलियन में होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा किस क्षेत्र से संबंधित आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? छोटा नागपुर पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, विंध्य पर्वतमाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर पठार। तो बिरसा मुंडा ने अपनी जो क्रांति छेड़ी थी वो कहाँ से छेड़ी थी? छोटा नागपुर पठार से छेड़ी थी। ये किस क्षेत्र के मूलभूत हैं? तो ये झारखंड के मूलभूत के थे। छोटा नागपुर पठार से इन्होंने मुंडा जनजाति का अभियान लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन NMCG किस वर्ष शुरू किया गया था? 2016, 2018, 2011, 2014। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2011। तो 2011 में नेशनल मिशन फॉर क्लीनिंग गंगा चालू किया गया था 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबरीमाला तीर्थ स्थल किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केरल। तो सबरीमाला तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। ये चर्चा में रहा था क्योंकि इस पर ही केस हुआ था एक, जिसमें क्या था कि 12 से 50 साल के बीच की जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पर प्रवेश देना वर्जित था। तो इसी के पीछे केस लड़ा गया 2019 में। उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन बनता रहता है अक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा ने किस आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया? तो इनके सरनेम में ही लगा हुआ है मुंडा। तो इन्होंने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिरसा मुंडा ने 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसे हम उलगुलान या तामर विद्रोह भी कहते हैं। इसी के साथ हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब कुछ टॉप 10 ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, भूकंपीय समुद्री शहरें जो अधिक बल के साथ तटों की ओर आती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ज्वार, सुनामी, धारा या चक्रवात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुनामी। तो भूकंपीय समुद्री लहरें, जो भूकंप समुद्र के नीचे आता है उसकी वजह से जो लहरों में बहाव तेज हो जाता है, जिसकी वजह से वह बड़ी लहरें तटों की तरफ आती हैं, उनको क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। ये SSC CGL 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम जैव विविधता वाली भूमि इनमें से कौन सी है? उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण, मानसूनी या भूमध्य रेखीय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय भूमि अधिकतम जैव विविधता वाली भूमि है। बहुत से बच्चे इसमें गलत कर देते हैं, वो इसमें भूमध्य रेखीय लगा देते हैं। उन्हें लगता है कि सबसे ज़्यादा पानी वहाँ पड़ता है तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता वहाँ होगी, परंतु ऐसा नहीं है। उष्णकटिबंधीय भूमि जो है सबसे अधिकतम जैव विविधता वाली भूमि है, आपको याद रखना है। ये भी SSC CGL 2010 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय से संबंधित है 75.5 ईस्ट देशांतर, 82.5 ईस्ट देशांतर या 90.5 ईस्ट देशांतर या 0 डिग्री देशांतर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 82.5 पूर्वी देशांतर जो है वो हमारी भारतीय मानक समय रेखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के बाद पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा कौन सा है? वेगा, सीरियस, प्रॉक्सिमा सेंचुरी या अल्फा सेंचुरी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन में स्थित जंगल को कहा जाता है? झाड़ीदार जंगल, मैंग्रोव जंगल, पर्णपाती वन या टुंड्रा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैंग्रोव। तो सुंदरवन में स्थित जंगल को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंडोनेशियाई क्षेत्र 2004 में बड़े भूकंप का शिकार हुआ था? इरियन जया, सुमात्रा, कालीबंगन या फिर जावा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुमात्रा। तो इंडोनेशियाई जो क्षेत्र है सुमात्रा, ये 2004 में आए हुए भूकंप का शिकार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली नॉन स्टॉप वातानुकूलित दुरंतो ट्रेन को हरी झंडी कहाँ से दिखाई गई थी? मतलब कहाँ पर चलने वाली ये ट्रेन को दिखाई गई थी? ऑप्शंस हैं सियालदह, नई दिल्ली, मुंबई हावड़ा, बेंगलोर हावड़ा या चेन्नई नई दिल्ली? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सियालदह नई दिल्ली। तो सियालदह से नई दिल्ली के बीच में चलने वाली दुरंतो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई दी और ये नॉन स्टॉप वातानुकूलित दुरंतो ट्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी का बेसिन का हिस्सा नहीं है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो राज्य है वो नर्मदा नदी के बेसिन क्षेत्र में नहीं आता है, ये बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश से होकर बहती है, गुजरात से होकर बहती है और महाराष्ट्र से होकर भी बहती है, परंतु राजस्थान से होकर नहीं बहती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान। और ये पश्चिम में बहने वाली यानी कि अरेबियन सी, अरब सागर में गिरने वाली नदी है। तो ये भी आपको याद रखना है नर्मदा नदी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी ढलानों पर मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है? किस प्रकार पहाड़ी ढलानों पर मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है? वनारोपण करके, सीढ़ी नुमा खेती करके, पट्टीदार फसल करके या समोच्च जुताई करके? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सीढ़ी नुमा खेती करके। तो सीढ़ी नुमा खेती करके पहाड़ी ढलानों पर क्या होगा? मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है, यानी कि वहाँ पर जो सोयल इरोजन हो रही है इसको रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा? यानी कि ज्योग्राफी शब्द की को कौन सबसे पहले इस्तेमाल किया था? किसने इस्तेमाल किया था ज्योग्राफी शब्द को? ऑप्शंस हैं टॉलमी, एराटोस्थेनेज, हेरोडोटस या हेरोडोटस? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एराटोस्थनीज। तो एराटोस्थनीज किसने सबसे पहली बार यूज किया था? सॉरी, ज्योग्राफी वर्ड किसने यूज किया था? एराटोस्थनीज ने इस्तेमाल किया था। इसी के साथ हमारे ज्योग्राफी क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।